नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है भारत अपडेट। और आज मैं आपको बताने वाला हूं महाकुंभ 2025 के बारे में। किसी ने महाकुंभ को किया बदनाम तो किसी ने लगाई इसमें आस्था की डुबकी। आज मैं आपके सामने कई खुलासे करने वाला हूं। जैसा कि हम आजकल की न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के और सपा के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज, वो महाकुंभ के बारे में योगी जी से रिपोर्ट मांग रहे हैं कि कितनी जानें इसमें गई और कितनी जो है इसमें पब्लिक जो है घायल हुई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यही सवाल अगर अखिलेश जी से पूछा जाए जो 2013 में महाकुंभ में हुआ था, उसमें कितनी जाने गई थी। तो अगर हम न्यूज़ की देखें, न्यूज़ की डाटा को अगर हम उठाएं तो 2013 में 50 बंदों की मौत हुई थी और उसी में ही 100 से ज़्यादा लोग जो थे घायल हुए थे। और यहाँ पे अगर हम योगी जी की रिपोर्ट की माने तो जो हम आजकल देख रहे हैं उसमें उन्होंने खुलासा किया कि 30 से 36 लोगों की जो है जान गई है और 80 लोग जो है घायल हुए हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया में महाकुंभ में भगदड़ होना आज की बात नहीं है, ये सालों साल जब भी महाकुंभ होता है ये चीजें हमारे इंडिया में घटित होती हैं। और इस चीज का जो है सॉल्यूशन अब तक कोई भी सरकार निकाल नहीं पाई। क्यों नहीं निकाल पाई? क्योंकि आपको पता है अब तक जो है महाकुंभ में 65 करोड़ लोग जो हैं डुबकी लगा चुके हैं और 65 करोड़ लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से योगी सरकार ने अपना यहाँ पे दबदबा दिखाया महाकुंभ के अंदर, इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स जो है हमने पहली बार किसी भी कुंभ मेले में देखी है। कुंभ अपने समापन की तरफ चल चुका है और कल जो है कुंभ का आखिरी दिन है जिसमें बहुत सारे लोग जो है अपनी आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। और इस कुंभ के बारे में बताया जा रहा है कि ये महाकुंभ हर 144 साल बाद ये आएगा, जो कि 2169 में दोबारा देखा जाएगा। लेकिन अब कौन 2169 का जो है इंतजार करेगा? तो भीड़ जो है जमा होनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे जो है 25 से 26 तारीख तक इसको जो है खींचा जाएगा और यही उनका लास्ट डे होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे योगी जी की, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके के अरेंजमेंट्स या जिस तरीके की व्यवस्था उन्होंने इस बार महाकुंभ में की है, वैसी व्यवस्था आज तक किसी भी सरकार में नहीं हो पाई है और जो कि हमें दिख भी रही है। लेकिन क्या महाकुंभ यहीं पे सिमट के रह जाना चाहिए था? क्या हम देशवासी, जितने भी हम हिंदू भाई लोग हैं, क्या हमने महाकुंभ का जो है सही, उसकी आस्था का सही उपयोग किया? तो मैं मानता हूं नहीं। जिस तरीके से हम पहले महाकुंभ देखते थे उसमें बहुत बहुत जो है पुराने और बहुत प्राचीन काल के जो है बाबा साधु लोग जो थे वो आते थे, उनके बारे में हम जानते थे, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आज की तारीख में? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा और IITian बाबा। इन दो के अलावा आप मेरे को तीसरे बाबा का नाम बता दीजिए। दूसरा जो है यहाँ पे यूट्यूबर्स की जो है सबसे बड़ी गलती रही है। इसमें यूट्यूबर्स की गलती इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे महाकुंभ को ट्रोल किया जिसको देख के खुद हिंदुत्व को शर्म आती है। सिर्फ और सिर्फ जाते हैं और बाबाओं को जो है साधु लोग जो हैं उनको तंग करते हैं, उनसे फिर चिमटे खाते उसी की वीडियो खुल के वो वहां पे डाल देते हैं। क्या हमारे साधुओं को परेशान, उनको आप ये बताइए कि कितने साल बाद उनको मौका मिलता है कुंभ में आने का? और पूरे 12, 15, 20 साल, 30 साल, 40 साल वो किसी से नहीं मिलते। उनको ये मौका मिलता है अपने जो है ज्ञान की प्राप्ति करने का, अपने ज्ञान को पूरा करने का, कई सिद्धियों को हासिल करने का। और उसमें भी हमारे जैसे कई इन्फ्लुएंसर जो हैं या यूट्यूबर जो हैं वो इस चीज को मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस चीज का एक बहुत बड़ा विषय आज की डेट में उठ रहा है। हमारे एक जो है बाबा आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पे प्रेडिक्शन भी की थी इंडिया पाकिस्तान के मैच की, जो है IITian बाबा। मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे जो हैं, उनको बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है, वो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन उनकी जो परवरिश थी वो उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से वो चाहते थे, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियोस में बताया। तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो 50-50 मार्ग पे चल रहे हैं, वो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन वो गए हैं भटक। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि तो मीडिया और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के चक्करों में गए हैं फंस। अगर मैं बात करूं हमारी दूसरी शख्सियत की जो आज बहुत ज्यादा फेमस है, उनका नाम है मोनालिसा। पता नहीं उनको ये नाम क्यों दिया गया। एक माला बेचने वाली लड़की को इतना फेमस बना दिया गया कि अब वो मूवीज डायरेक्ट कर रही हैं। चलो मैं मानता हूँ किसी गरीब को जो है यहाँ पे अपना जो है पिछले जन्म का फल मिला होगा महाकुंभ के अंदर, जो इनको इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। लेकिन क्या उन दोनों की आड़ में इतने महासाधुओं से ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई नहीं गया? क्या किसी ने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया? आपने देखा होगा कि एक लड़की बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जो बाबा को उनके स्थान से उठाती हुई दिख रही है। और क्या ये जरूरी था? क्या हमें महाकुंभ में जाके ये चीजें करनी जरूरी है? तो आप ही मेरे को बताइए कि ये सही है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जाइए। और दूसरी चीज मैं बात करूंगा, बहुत बड़े बड़े नेता
जो मानते हैं कि हम हिंदुस्तान को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, जैसे कि हमारे अखिलेश यादव, आपके कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, आपने न्यूज चैनल में उनको देख ही लिया होगा, वो ये कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से क्या गरीबी दूर होगी। क्या ये आस्था के ऊपर खिलवाड़ नहीं है? मैं दिन के 10,000 कमाता हूँ, वो मेरी आस्था है कि मैं गंगा में जाके डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं, चाहे मैं 10,000 अपने किसी भी चीज पे खर्च करूं या 10,000 में बचाऊं, वो मेरी आस्था है। उसमें बोलने वाले नेता कौन होते हैं? क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर ये खिलवाड़ है तो देशवासी इसका विरोध क्यों नहीं करते? और अगर ये खिलवाड़ नहीं है तो फिर उठा के हम इन्हीं को कुर्सी पे बिठा देते हैं कि ताकि कल को हम अपनी गंगा मैया में डुबकी भी ना लगा सके। तो क्या इन चीजों का होना ठीक था? क्या महाकुंभ इतनी चीजों में ही सिमट के रह जाना ठीक था? मेरा मानना है नहीं। इस महाकुंभ में जो कि 144 साल बाद आया, इसमें हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। हमारे इतने साधु जो हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए यहाँ पे आते, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन वो मौका हमने गवा दिया। जब भी आपको मौका मिले अध्यात्म के मार्ग पे चलने का, कृपया करके चलें और इस चीज को कभी भी नेगेटिव वे में ना लें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी जो हमारी इंडिया की जनता है, जो हमारी भारत की जनता है, कृपया करके जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो अपनी फैमिली की सेफ्टी रखें, भगदड़ से बचें। भगदड़ मचानी ही क्यों है? क्यों ऐसे काम करने जिससे हमारे परिवार की जान जोखिम में जाए? आपको पता ही होगा कि भगदड़ किस वजह से हुई है। न्यूज चैनल में आपने देखा ही होगा, सिर्फ एक नहाने के ऊपर, एक डुबकी लगाने के ऊपर, ताकि कोई हमसे पहले डुबकी ना लगा ले, इसलिए सब भगदड़ मच गई। ऐसा होना बहुत ही गलत बात है और ये जो हुआ मैं मानता हूँ सबसे गलत हुआ। इस तरीके की भगदड़ को हम लोग ही कंट्रोल कर पाएंगे, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। कितने पुलिसकर्मी आ जाएंगे? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 पुलिसकर्मी आ जाएंगे, लेकिन क्या 4,000 पुलिसकर्मी 5 करोड़ लोगों को मैनेज कर पाएंगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इतनी कम फोर्स इतने ज्यादा लोगों को मैनेज कर ले। ये सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमें हमारी सिविक सेंस कितनी होनी चाहिए, ये हमें ही देखना है। कितने घंटों जाम में लोग फंसे रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। तो आप ये खुद देखिए कि इस तरीके का जो है व्यवहार हमने ही अपने लोगों के साथ किया। जो भगदड़ वहां पे मची, हम ही कहीं ना कहीं उसके कसूरवार थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम ही कसूरवार हैं जो हमने IITN बाबा को इतना चढ़ाया, हम ही कसूरवार हैं जो हमने मोनालिसा के आड़ में अपने संतों को प्राथमिकता नहीं दी और हमने अपने संतों को जो है सही से नहीं परखा, उनसे ज्ञान प्राप्ति नहीं की। तो आइए आज हम एक संकल्प लेते हैं कि अगली बार से जब भी हमें अध्यात्म के मार्ग पे चलने का मौका मिलेगा हम जरूर चलेंगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी आगे जाके अध्यात्म के मार्ग पे चलें और कृपया करके हिंदुत्व की आस्था से ना खेलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें वीडियो बनाने का आगे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।